दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क में लेक्चर 1 कर लिया था। आज हम लेक्चर 2 करेंगे और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़बरदस्त होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आज का लेक्चर में मतलब सभी मेथड से हम लोग मैथमेटिक्स सीखेंगे। ट्रिकली मेथड से भी सीखेंगे, मीडियम मेथड से भी सीखेंगे और इतना ही नहीं, फुल मेथड से भी सीखेंगे। और मैं बता दूँ कि फुल मेथड भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुल मेथड जब तक नहीं सीखोगे ना, जब तक ट्रिक यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। किसी भी यहाँ पे फुल मेथड को समझने के लिए कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। और जब मतलब फुल मेथड से बनाने के लिए सीख जाओगे ना, तो खुद ही उसमें से ट्रिक निकाल लोगे। समझो क्या, खुद ही उसमें से ट्रिक निकालना जान लोगे। लेकिन आजकल के यहाँ पे मैथमेटिक्स में ट्रिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ट्रिक नहीं रहेगा, जब तक तुम्हें जो कहीं ना कि समय को यहाँ पे एग्जाम में मतलब बचत नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टाइम को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, टाइम को यहाँ पे बचत करने के लिए ट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने काम की ओर। और मैं बता दूँ दोस्तों कि आज का यहाँ पे क्वेश्चन से हम फार्मूला निकाल लेंगे और इससे ही कहीं ना कहीं ट्रिक निकाल लेंगे। बस एक क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। आज हम x रखें, कल होकर के y भी हो सकता है। जैसे कह रहा है क्या कि यदि a एक काम को x दिन में, मतलब कि यदि a नाम का कोई लड़का है, ठीक ना, एक काम को करता है, वो कितना समय लेता है जी? x दिन समय लेता है, ठीक ना। और b नाम का जो लड़का है यहाँ पे, वो सब काम करने में कितना समय लेता है जी? y लेता है। और जब दोनों मिल जाएगा a और b, तो समय कितना लेगा? कह रहा है क्या कि a है जो किसी काम को करने में x दिन समय लेता है, ठीक है, और b है जो किसी काम को करने में y दिन समय लेता है। लेकिन a और b दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना समय लेगा? तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे x दिन, x मिनट, x घंटा इस तरह से रहेगा ना, वो टाइमिंग रहता है। समझे क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे टाइमिंग जो है ना, किसका? a का है। टाइमिंग a का कितना है? x दिन है, ठीक ना। एंड यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ये टाइमिंग है ना, ये b का जो टाइमिंग है कितना है? y दिन है। और तब कह रहा है कि भैया दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, a और b दोनों आपस में मिल करके यदि काम करेगा, तब है जो कहीं ना कहीं कितना टाइम लेगा, ये बोल रहा है। कितना टाइम लेगा जब a और b दोनों मिल जाएगा, तो मिल करके काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है जी, हमने बताया था क्या कि यहाँ पे दो फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे t का जो मान होता है W/E होता है, और E का जो मान होता है E पर जाएगा तो यहाँ पे t नीचे आएगा, ये होता है। ये दोनों फार्मूला बहुत काम आता है। जो यहाँ पे इफिशिएंसी का मान होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, और टाइम का जो मान होता है वर्क अपॉन कितना होता है? इफिशिएंसी होता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी इंसान का यहाँ पे काम मतलब अच्छा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, उसमें इफिशिएंसी निकालना बहुत ज़रूरी है। इफिशिएंसी से ही पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं किस तरह से काम कर रहा है और कितना दिन तक काम करेगा और कैसा काम करता है जो। तो यहाँ पे इफिशिएंसी निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसका इफिशिएंसी निकालेंगे? ए का ना। ए का इफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का फॉर्मूला होता है W/ कितना यहाँ पे t। लेकिन एक बात हम थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि W हमें नहीं पता कि यहाँ पे कुर्सी बनाना है कि टेबल बनाना है कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईंट लगाना है या क्या करना है, मुझे नहीं पता। बस इतना मान लेता हूँ कि W है जो अल्फ़ा है। W वर्क क्या है? वर्क जो करना है वो अल्फ़ा है। समझ गए? तो यहाँ पे आज हम W को मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा। और टाइमिंग किसका? यहाँ पे A का टाइमिंग कितना है? x है, ठीक है, इसका हो गया। यदि B का हम इफिशिएंसी निकालें जी, B का यहाँ पे कार्य क्षमता निकालें, तो वर्क अपन क्या होता है? यहाँ पे T होता है, ठीक है। वर्क क्या है? सबके लिए समान है। ये भी अल्फ़ा काम कर रहा है, वो भी अल्फ़ा काम कर रहा है, ठीक ना। मान लीजिए कि कुर्सी बनाना है, 40 कुर्सी बनाना है, 20 कुर्सी बनाना है, 40 को टेबल बनाना है, 20 को टेबल बनाना है, क्या बनाना है वो नहीं पता, लेकिन हम इसको अल्फ़ा मान लिए, ठीक है। काम क्या है? अल्फ़ा है। तो वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है। यदि वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है तो टाइम B का कितना टाइम है? यहाँ पे y है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का निकल गया। लेकिन कह रहा है भैया यहाँ पे A का इफिशिएंसी इतना है और B का इफिशिएंसी इतना है, लेकिन जब जो दोनों का जोड़ लेंगे, A का और दोनों या इसका B का यदि इफिशिएंसी यदि हम जोड़ लेंगे, तब कितना होगा? तो अल्फ़ा अपॉन x और प्लस अल्फ़ा अपॉन कितना? y, ठीक है। तो काम करते हैं, ये दोनों को यदि जोड़ लेंगे तो यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा? y, एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं, ठीक ना। a प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा? दोनों का एलसीएम लोगे तो x y होगा, और इससे करोगे तो यहाँ पे y अल्फ़ा होगा, और इससे करोगे तो यहाँ पे x अल्फ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा को कॉमन लोगे तो y प्लस यहाँ पे x होगा अपॉन क्या होगा? x y होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इस दोनों का यदि इफिशिएंसी हम एक साथ यदि जोड़ के निकालें तो यहाँ पे अल्फ़ा x पहले लिख लो, x प्लस y अपॉन क्या हुआ? x y हुआ, ये हुआ हमारा,
ठीक है ना, इफिशियंसी। लेकिन हम इफिशियंसी थोड़ा ना पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम वो भी किसका पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है, ए प्लस बी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपन क्या होता है, इफिशियंसी होता है। लेकिन इफिशियंसी भी किसका रहेगा, इफिशियंसी दोनों का रहेगा ना, यहाँ पे ए प्लस बी। तो अब बताइए वर्क यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अल्फा काम कर रहा है, ठीक ना। अब इफिशियंसी यहाँ पे कितना है जी, तो दोनों का इफिशियंसी हम निकाल लिए हैं। अलग अलग इफिशियंसी इतना आया था, इतना आया था, इतना आया था, दोनों के एक साथ हमने इफिशियंसी निकाला तो इतना आया। तो इसका इफिशियंसी कितना हुआ जी, अल्फा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे बाई अपॉन यहाँ पे कितना हुआ, एक्स बाई हुआ। लेकिन अब यदि हम इसको कैलकुलेशन करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ऊपर में रहने देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, एक्स बाई अपॉन यहाँ पे अल्फा इस तरह से लिख देंगे, एक्स प्लस बाई लिख देंगे। अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे टाइम ए प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला आ गया एक्स बाई अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस बाई। इस बात से यह पता चला दोस्तों कि आज यहाँ पे कह देगा, कल को कह देगा एक्स जगह पर कुछ और हो सकता है, बाई के जगह पर कुछ और हो सकता है। मान लीजिए कि कल को कह देगा कि ए है जो यहाँ पे 20 दिन में काम करता है और बी है जो 10 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना हो जाएगा। तो आज एक्स जगह पर हम 10 रख देंगे, बाई की जगह पर 20 रख देंगे और इस तरह से दोनों का कैलकुलेशन नहीं निकाल लेंगे क्या। तो इस बात से यहाँ पर फॉर्मूला हुआ एक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवन का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ओवन का यहाँ पे एक फार्मूला हो गया। यहाँ पे समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट ओवन का एक प्रकार के क्या हुआ, फार्मूला हुआ कि यदि ए एक काम को x दिन में करता है तथा b y दिन में करता है तो यहाँ पे दोनों एक साथ कितना दिन में करेगा। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि जब एक जब अच्छा कल को एग्जाम्पल में x जब कुछ भी हो सकता है, y जब कुछ भी हो सकता है, बस क्या करना, बैठा करके सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड से निकाला जी, फर्स्ट मेथड से निकाला। सेकंड मेथड से भी हो सकता है, सेकंड मेथड से भी निकल सकता है। हमने कल बताया था सेकंड मेथड से निकालने के लिए भैया, यहाँ पे सुनिएगा, ए कितना है, ए कितना में काम कर रहा है, एक्स दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, बाई दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक्स बाई होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला था इफिशियंसी निकालने के लिए इससे भाग दो, इससे भाग दोगे यहाँ पे तो कितना होगा, बाई होगा, और इससे भाग दोगे तो कितना होगा, एक्स होगा। अब यही जो हुआ ना, ये वाला और ये वाला, यही क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ किसका, इसका, ए का इफिशियंसी उतना हुआ, बी का इफिशियंसी इतना हुआ, तो दोनों का इफिशियंसी कितना होगा, ए प्लस ए का इफिशियंसी कितना हुआ, यहाँ पे बाई हुआ, ठीक है, एंड बी का इफिशियंसी कितना हुआ, एक्स हुआ, एंड यहाँ पे दोनों का यदि इफिशियंसी जोड़ेंगे ए प्लस बी का तो एक्स प्लस कितना होगा, बाई होगा। लेकिन आपको पता है टाइम निकालना है, दोनों का टाइम निकालना था। वर्क अपन क्या होता है, इफिशियंसी ना किसका, ए प्लस बी का ना। तो अब बताइए इफिशियंसी यहाँ पे वर्क कितना है, यही वर्क होता है ना, यही वाला टोटल वर्क होता है ना भैया, यही वाला टोटल वर्क होता है, आपको पता होगा टोटल वर्क यही होता है, ठीक ना। हम ये बात हम लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे वर्क यहाँ पे कितना है जी, एक्स बाई है, ठीक है, और यहाँ पे यह एफिशिएंसी दोनों का कितना है, एक्स प्लस बाई। यानी कि इस बात से पता चला यहाँ पे कि यदि टाइम दोनों का यदि कहा जाए तो इस तरह से कितना होगा, एक्स बाई होगा और एक्स प्लस बाई होगा। देखिए दोनों मेथड से आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो हम कल को यहाँ पे एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को कहीं ना कहीं कौन सा मेथड से सोल्व करते हैं, ट्रिकली मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन यह है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी काम को यहाँ पे 10 दिन में करता है। समझे क्या, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। यहाँ पे बी किसी काम को कितना दिन में करता है भैया, यहाँ पे 10 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ नहीं करना जी, एक्स जब कितना, एक्स बार कितना हो गया 15 एंड यहाँ पे बाई बराबर यहाँ पे कितना हो गया 10। तो बताइए दोनों मिलकर के जो टाइम पूछेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेगा। तो डायरेक्ट लगाना फॉर्मूला एक्स इंटू वाई यहाँ पे, तो एक्स जब कितना 15 इंटू यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 15 प्लस यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना 15 इंटू यहाँ पे 10 अपन यहाँ पे कितना यहाँ पे 15 और 10 यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 15 दहिए 150, ठीक है। तो इससे काटोगे तो यहाँ पे 5 25 3 5 150, 5 6 30, यहाँ के 6 आ गया, इसका 6 डेज आंसर हो गया। यानी कि दोनों जो काम करेगा ना 6 दिन समझ लेगा। कितना दिन लेगा, 6 दिन समझ लेगा, दोनों मिलकर काम करेगा जो, ठीक है।
यहाँ पे फर्स्ट मेथड हमने ये वाला मेथड अपनाया ट्रिक। सेकंड मेथड जो हमने एक मीडियम मेथड बताया था, मीडियम से कैसे सोल्यूशन करना, ज़्यादातर मीडियम ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए जी, यहाँ पे ए कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है जी, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों का एलसीएम यहाँ पे 30 होगा। यही होगा यहाँ पे क्या, टोटल वर्क, टोटल वर्क यहाँ पे यही होगा ना, टोटल वर्क यहाँ पे ए हो गया। लेकिन एक बात समझिए कि 15 दूनी 30, 10 30, यानी कि इस बात से हम यहाँ पे टोटल काम करना है, 30 कुर्सी बनाना है। यहाँ पे 15 दिन लगा रहा है तो हर दिन कितना बनाया होगा, 2 कुर्सी बनाया होगा। ठीक है, ये 30 कुर्सी टोटल बनाना है। बी है जो 10 दिन लगाया है तो हर दिन कितना कुर्सी बनाया होगा, 3 कुर्सी बनाया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका कार्य क्षमता ये निकला, ए क्या निकला, कार्य क्षमता निकला। टी यहाँ पे ई ए 2 यूनिट हुआ। ठीक है, ई बी कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। तो दोनों मिला करके करेंगे ए और प्लस बी का, तो कितना यूनिट होगा, 2 और प्लस कितना 3, यानी 5 यूनिट होगा। यहाँ पे 5 यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए कि 5 यूनिट होगा तो यहाँ पे दोनों का टाइम कितना होगा, ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपन कितना, यहाँ पे इफिशिएंसी कितना दोनों का ना, तो यहाँ पे वर्क है कितना भैया, टोटल वर्क कितना है, 30 है ना, और यहाँ पे इफिशिएंसी दोनों का कितना है, ए प्लस बी का हम पहले निकाल लिए, कितना आया, 5 आया है, 5। अब बताइए यहाँ पे कट छट कीजिए तो 5 6 का 30, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए ना, दोनों से आंसर सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे अब जो हम लोग कुछ यहाँ पे इसको फॉलो करके निकाल देंगे। और यदि लया कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगेगा, लया की क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग ए मेथड से, दोनों में से किसी मेथड से हम लोग बना करके निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस का यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल जी, कि ए किसी काम को 24 घंटा में, ए किसी काम को 24 दिन में, और बी उसी कम्मा को कितना दिन में, 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। अच्छा, ए नाम के लड़का है, वो 24 दिन समय लेता है काम करने में। कोई काम होगा, यहाँ पे घर बनाना होगा, या यहाँ पे टेबल बनाना होगा, या ईंट पारना होगा, या कहीं कुछ और भी काम हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ए जो करता है तो यहाँ पे 24 दिन लेता है, लेकिन बी जब करता है तो यहाँ पे 12 दिन लेता है। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों में बढ़िया काम कौन करता होगा, बी करता होगा, और क्या, क्योंकि समय बहुत कम ले रहा है। लेकिन कह रहा है कि ठीक है, ए कर रहा है तो 24 दिन ले रहा है, बी कर रहा है तो 12 दिन ले रहा है, लेकिन दोनों एक साथ यदि काम करेगा तो और समय कम लेगा ना जी। लेकिन और समय कम लेगा तो कितना लेगा, फिर से ये 24 दिन में करता है अकेले, बी अकेले करता था 12 दिन में करता है, लेकिन दोनों एक साथ करेगा तो कितना दिन में काम करेगा। ठीक ना, तो इसको हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। कुछ नहीं भैया, ए है ना, ए लिखिए कितना दिन लगाता है, 24 दिन। बी कितना दिन लगाता है जी, 12 दिन। दोनों का एलसीएम, ठीक है, दोनों का एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है ना, यही जो होता है ना, यही टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क क्या होता है, यही होता है, समझे क्या। अब समझिए, सपोज डेट हम लोग यहाँ पे ये मानिए कि 24 को खिलौना बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 खिलौना बनाना है, तो अब ये 24 दिन लगा रहा है, तो हर दिन कितना खिलौना बनाता होगा। एक दिन के काम को क्या बोलते हैं, उसका एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एक दिन में कितना खिलौना बनाया होगा, देखिए 24 खिलौना बनाना है, यहाँ पे 24 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में एक खिलौना बनाता होगा, है ना। हर दिन कितना खिलौना बनाता होगा, एक खिलौना बनाता होगा। इसको देखिए 24 खिलौना बनाना है, लेकिन बी है जो 12 दिन समय ले रहा है, तो हर दिन कितना खिलौना बनाता होगा जी, 2 खिलौना बनाता होगा। यानी कि एक दिन यहाँ पे 2 खिलौना बनाएगा, दूसरा का दिन 2 बनाएगा तो 4 होगा, तीसरा का दिन 2 गाँव बनाएगा तो यहाँ पे 6 होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं 12 दिन में 24 खिलौना बना के रख देगा। आई तो हर दिन एक दिन बना रहा है, इसलिए 24 दिन में 24 खिलौना बनाएगा। ठीक है, इस बात से यह पता चला कि ई जो आता है ना, ई वाला, यही इफिशिएंसी होता है, क्योंकि एक दिन का है, क्योंकि एक दिन का काम है ना, ये दोनों एक दिन का काम है। एक दिन के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ए का जो एफिशिएंसी आया यहाँ पे 1 यूनिट आया, और बी का जो एफिशिएंसी आया यहाँ पे 2 यूनिट आया। और यदि हम दोनों को यदि जोड़ करके पूछेंगे कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा एक साथ, तो एक इसका ए का और बी किसका, इसका, तो यहाँ पे 3 यूनिट होगा। लेकिन यदि कहा जाए टोटल वर्क कितना है, डब्ल्यू कितना है, यहाँ पे 24 यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, लेकिन ये भी कहेगा, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है दोनों का कितना दिन कितना घंटा कितना मिनट जब रहेगा, तो उसी को टाइम बोलते हैं। टाइम पूछा, लेकिन किसका, दोनों मिला करके कौन का, किसका,
ए और बी का मिला करके। तो ए और बी को मिला करके यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है। तो आपने जो यहाँ पे टाइम का फार्मूला पढ़ा है, तो टाइम यहाँ पे ए प्लस बी का दोनों का वर्क अपन क्या होता है जी, इफिशियंसी होता है। तो दोनों का इफिशियंसी रहेगा ना ए प्लस बी का। तो यहाँ पे टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 24 है, ठीक है। इफिशियंसी भी दोनों का रहेगा, तो इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट है, ठीक ना। 24 खिलौना बनाए कुछ भी करना, तो 24 यहाँ पे टोटल वर्क है, 3 यूनिट यहाँ पे क्या है इसका इफिशियंसी है, ए प्लस बी का यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काटोगे तो 3 या 24, यहाँ पे 8 डेज हुआ, 8 डेज इसका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक ना। यहाँ पे 8 डेज इसका आंसर हुआ। लेकिन यदि हम इसको सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे भैया, यहाँ पे यदि सेकंड मेथड से यदि सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं, मैंने बोला था ए जो करेगा वो x होगा, ये क्या होगा x होगा, ठीक ना। अब b जो करेगा वो y होगा, ये बात हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना है 24 है, और यहाँ पे y का मान यहाँ पे कितना है 12 है, एकदम ट्रिक मेथड, ठीक ना। तो दोनों मिला करके जो यदि पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि दोनों मिला कर कितना काम करेगा, तो कुछ नहीं करना है, x बाई बट x प्लस बाई के फार्मूला लगा देना है। x है कितना 24 है ना, y कितना है 12, और x प्लस बाई दोनों को यदि जोड़ोगे तो 36 होगा, ठीक ना। डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो 24 प्लस यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 24 इंटू यहाँ पे 12, ये दोनों को जोड़ोगे 36, तो 12 3 36, 3 8 24, यहाँ पे 8 डेज। क्या दोनों से आंसर सेम नहीं आया, देख सकते हो दोनों से आंसर सेम आया ना जी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग मैथमेटिक्स को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा का कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट हमने 1 सीख लिया था, कॉन्सेप्ट 2 के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, लेकिन हाँ इसको बना करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, कह रहा है ना जी, पहले यहाँ पे ए अलग करता था बी अलग करता था, दोनों एक साथ पूछ लेता था। लेकिन अबड़ी क्या है कि दोनों एक साथ कोई काम करेगा और ए अकेला कोई काम करेगा, बी को पूछ देगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अबड़ी यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ एक दिन में काम करता है। यानी कि इसका यदि हम सोल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट मेथड से, भैया फर्स्ट मेथड से यदि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे ना, फर्स्ट मेथड से इसका यदि सोल्यूशन निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे दोनों मिल करके एक दिन में करता है। तो ये जो दिन है ना, ये टाइम है, ठीक है। क्या टाइम है, किसका है ए और बी का, ए और बी का जो टाइम है एक डे है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो एक दिन में करता है, लेकिन वही कमा के ए अकेले कितना दिन में करता है 22 दिन में करता है। तो यहाँ पे टाइम ए का जो है ना, ये अकेले जो करता है 22 दिन में करता है। तब यहाँ पे कह रहा है कि यही कमवा को यहाँ पे बी करेगा तो कितना दिन में करेगा, ठीक है, ये पूछा है। इस बार हम ना मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि वर्क है जो यहाँ पे अल्फ़ा है, क्या है वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है। वर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा देर के लिए वर्क को क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। अब वर्क को वर्क भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क को यहाँ पे डब्ल्यू भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अल्फ़ा मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होता है कि टाइम तो दिया रहता है, उसका एफिशिएंसी निकालना रहता है। तो एफिशिएंसी निकालते हैं किसका, ए प्लस बी का, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपन क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। तो टाइम किसका होगा, ए प्लस बी का, क्योंकि ए प्लस बी का भी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क अपन टाइम भी किसका होगा, इसी का होगा ना, ए प्लस बी का ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि एफिशिएंसी ए प्लस, यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं, ए प्लस एफिशिएंसी बी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भैया कि यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे अल्फ़ा मान लिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम ए प्लस बी का मान कितना है एक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे कि जब इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का यदि एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे वर्क अपन क्या होगा, यहाँ पे टाइम ए का ही होगा, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी ए का यदि देखोगे तब यहाँ पे वर्क को हम अल्फ़ा मान लिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए कितना दिन में करता है, तो 22 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या कि ठीक है यहाँ पे बी कितना दिन अकेले करेगा, समझ रहे हैं, बी का यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमको बी का तो एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए ना भैया, क्योंकि जब तक बी का एफिशिएंसी हम लोग को मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो बी का एफिशिएंसी हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखोगे कि ए प्लस यहाँ पे ए दोनों को मिला करके यहाँ पे इतना है, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना दे रखा है, कितना, इतना दे रखा है ना जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए का, अच्छा ए का एफिशिएंसी कितना है जी, ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा बटे कितना है 22 आया, तो प्लस यहाँ पे
बी का एफिशिएंसी रहने दो, अल्फा अपन कितना हो गया, एक्स हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए अल्फा अपन एक्स, ये प्लस में है तो उस तरफ माइनस में बैठा दो, माइनस अल्फा अपन कितना होगा, बाई होगा। तो यहाँ पे यदि बी का यदि एफिशिएंसी निकालेंगे भैया तो यहाँ पे एक्स बाई, और यदि करोगे तो यहाँ पे बाई, यहाँ पे अल्फा होगा और माइनस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अल्फा होगा। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी का जो होगा यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाई होगा, और यहाँ पे यदि अल्फ़ा को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बाई माइनस क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाई माइनस क्या हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमको ये नहीं पूछा, हम लोग ये नहीं पूछा, हम लोग ये क्यों निकालें, ये इसलिए निकालें कि आगे चल के हमको काम करने वाला है। तो आगे चल के हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम बी का निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपन कितना होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी भी किसका रहेगा, बी का ही ना। तो डब्ल्यू के मान यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे बी, यहाँ पे एफिशिएंसी बी का यहाँ पे जो मान है अल्फ़ा बाई माइनस यहाँ पे एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स बाई। इसको जब कैलकुलेशन करोगे अल्फ़ा जस के तस रहने दो, नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे बाई माइनस क्या हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ा अल्फ़ा जब कट करोगे तो यहाँ पे एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स आया। यानी कि दोनों में से किसी एक का यदि मान पूछेगा अकेला कितना दिन में काम करता है तो एक्स बाई और यहाँ पे बाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए याद रखिएगा भैया, यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना, ये फार्मूला बन जाएगा वो भी किसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 का। एक कॉन्सेप्ट 2 हम आज बताएं। कॉन्सेप्ट 2 यहाँ पे क्या कहता है कि जब दोनों अलग अलग देता था, लास्ट में दोनों के एक साथ पूछता था, लेकिन अभी क्या है, दोनों के एक साथ दे दिया है और कोई ओके दे दिया है और ये के अलग में पूछ दिया है कि वो अकेले कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम इसको हटाते हैं, ये वाला फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आ गया मैं, यानी कि यदि यहाँ पे आज एक्स दिया यहाँ पे तो एक अलग फार्मूला, ये तो नोट कर ही कीजिए और एक फिर से लिखिए और फिर से लिख करके यहाँ पे सॉल्यूशन न लिख करके डायरेक्ट इसका यहाँ पे फार्मूला लिखे कि जो टाइम बी का जो मान होगा यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक्स बाई अपॉन क्या होगा, बाई माइनस एक्स होगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे कल को यहाँ पे एक्स में कुछ और दे सकता है, यहाँ पे बाई में कुछ और दे सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। बाई माइनस एक्स होता है, एक्स बाई सेम के सेम बाई माइनस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिला करके यहाँ पे 8 दिन में काम करता है और यहाँ पे उसी कमवा को ये जो ए है ना अकेले 12 दिन में करता है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट मेथड से एकदम सोल्यूशन आराम से निकाल लेना भैया, कुछ नहीं। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर वाला जो होता है ना एक्स होता है, एक्स कितना है, 8 है। ठीक है, लेकिन दोनों पहले होना चाहिए, ए प्लस बी वाला, वो अलग है ये अलग है, वो अलग अलग ए था, आज दोनों कहीं ना कहीं ए प्लस बी पहले ही आ गया है, इसीलिए ए फार्मूला लगेगा। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे बाई का जो मान है यहाँ पे 12 हो गया। तब यहाँ पे कोई एक का, आज ए का देखिए, आज बी का पूछा, कल यहाँ पर ही ना, कल यहाँ पर ही बी देगा तो ए पूछ देगा, तो उसने उतना डरने का नहीं है, बाकी सब फार्मूला दोनों के लिए सेम ही है। ठीक ना, तो यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे, टाइम बी का। तो वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशिएंसी। तो वो सब हम लोग नहीं नोट करना है, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाना है। एक्स बाई, एक्स कितना है जी, एक्स है कितना, यहाँ पे 8, बाई कितना है 12, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब करा बाई माइनस एक्स, तो 12 माइनस 8, यानी कि यदि दोनों को कीजिएगा तो 8 गुना 12 और यहाँ पे कीजिएगा तो 4, काटिए 4 दूनी 8, यानी कि 12 दूनी 24 डे लगाएगा भैया। देखिए 24 डे लगाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसको फुल मेथड से करेंगे, ठीक ना, तो भी उतना ही आएगा। और एक और मेथड से यदि सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे सेकंड मेथड से यदि सॉल्व कीजिएगा, सेकंड मेथड तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा, जो ए प्लस बी ना दोनों साथ एक साथ काम करता है, जानते हैं कितना दिन में, यहाँ पे 8 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे बी जो ए अकेला कितना दिन में करता है जी, ए अकेला 12 दिन में करता है। लेकिन दोनों का जो यहाँ पे एलसीएम होगा वही क्या होगा, यहाँ पे वर्क होगा, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 होगा ना, 24 होगा। ये होगा क्या होगा, डब्ल्यू होगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो इफिशिएंसी है ना, ये इफिशिएंसी निकालता हूँ। ठीक है, दोनों मिल करके यहाँ पे 24 वो यहाँ पे कुर्सी बनाता है। ठीक है,
वो 8 दिन समय लेता है, यानी कि हर दिन कितना कुर्सी बनाता होगा, 3 कुर्सी बनाता होगा। ये अकेले ना 12 दिन समय लेता है, 24 कुर्सी बनाता है, यानी कि हर दिन यहाँ पे कितना कुर्सी बनाया होगा, 2 कुर्सी बनाया होगा। इस बात से यह पता चला कि दोनों का जो इफिशियंसी है ना 3 है, यहाँ पे ए और बी का जो इफिशियंसी है यहाँ पे 3 है, ठीक ना। यानी कि ई और ए और ई बी का जो इफिशियंसी है यहाँ पे 3 है, और लेकिन ई अकेले ए का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे ज़रूरत होगा बी का, क्योंकि बी का निकालना ज़रूरी है। तो बी का इफिशियंसी हम ऐसे ना निकाल लेंगे, क्योंकि ई ए प्लस ई बी के मान यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ई ए के मान कितना है, 2 है, और प्लस ई बी के मान यहाँ पे कितना हुआ, 3 हुआ। तो हम ई बी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस में तो माइनस में 2 पे उठाएंगे, यानी कि ई बी के जो मान हुआ यहाँ पे 1 यूनिट हुआ। ई बी के मान कितना हुआ, 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन हमको किसका टाइम निकालना है, इसका निकालना है। टाइम किसका निकालना है, बी का निकालना है। तब वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी भी किसका रहेगा, बी का ही। तो बी का इफिशियंसी तो निकाल लिए हैं, लेकिन वर्क है कितना, यहाँ पे 24 कुर्सी बनाना है, ठीक है। बी का यहाँ पे इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे देखिए कितना निकालें, 1 निकाले हैं ना जी, 1 निकालें। देखिए दोनों से आंसर 24 दिया जाएगा। देखिए इससे भी 24 आया, इससे भी 24 आया, दोनों से 24 आया ना। लेकिन वो मेथड से ही बनाओगे तो भी 24 ही आएगा। एक और मेथड जो हमने फुल मेथड बोला था, फुल मेथड से भी बना करके देख लो, उतने ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, बढ़िया से बने रहिएगा फुल मेथड से, ठीक है। यानी कि तीसरा मेथड। लेकिन हम जो पहला मेथड निकाले थे यही फुल मेथड से निकाले थे, ठीक ना। देखिए जी दोनों मिलकर यदि काम करता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे कितना दिन लेता है, 8 दिन लेता है, ठीक है, समझे क्या। लेकिन यहाँ पे यदि ई अकेले काम करता है तो यहाँ पे 12 दिन लेता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे पूछा है क्या, तो पूछा यहाँ पे क्या हम लोग का, बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, बी का पूछा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्क कितना है, वर्क मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे माना कि वर्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है। वर्क नहीं तो वर्क को वर्क भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क को यहाँ पे अल्फ़ा मान लो थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। चलिए ये इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ई ए प्लस बी इफिशियंसी कितना होता है, वर्क अपॉन कितना, तो टाइम होता है ना, टाइम कितना है, ए प्लस बी, ठीक है। इसका इफिशियंसी ई ए प्लस ई बी अलग अलग कर लेते हैं। इसका वर्क कितना है जी, वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है, और ई इसका कितना इफिशियंसी हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, 8 हुआ ना। टाइम कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 8 हुआ। चलिए इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए भैया कि इसका यदि निकालिएगा, किसका, इसका यदि निकालिएगा इफिशियंसी ए का निकालिएगा, तो वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम कितना होगा, ए होगा, ठीक है। तो ई ए का जो मान है, वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे ए कितना है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 12 आया है, तो बी का मान निकालेंगे ना, क्योंकि बी का हमको आगे ज़रूरत होने वाला है। तो यहाँ पे ई ए प्लस ई बी का मान यहाँ पे कितना, अल्फ़ा अपॉन कितना 8 है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, अल्फ़ा बटे 12 और प्लस ई बी रहने दीजिए, और यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन कितना 8। तो यहाँ पे यदि ई बी के मान निकालिएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन 8 माइनस यहाँ अल्फ़ा बटे कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ई बी का जो में यहाँ पे मान होगा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 3 अल्फ़ा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे यदि करोगे तो ई बी का इफिशियंसी यहाँ पे आएगा अल्फ़ा अपन कितना 24, ये आया इफिशियंसी आया। लेकिन हमको क्या पूछा, यहाँ पे टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपन क्या होता है, इफिशियंसी ई का बी का ना, तो बी का इफिशियंसी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे टाइम बी वर्क है कितना, अल्फ़ा है, ठीक है। बी का इफिशियंसी कितना आया, अल्फ़ा अपन कितना 24 आया, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा रख दीजिए, यहाँ पे नीचे वाले के ऊपर कर दीजिए, 24 अपन कितना हुआ, अल्फ़ा हुआ। अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा तो टाइम बी का मान यहाँ पे कितना है, 24 आया कि नहीं, 24 डेज। तो आप देखिए हम हर तरह से मेथड बता दिए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किससे बनाएं। लेकिन मैं बता दूं कि एग्जाम में ना ये वाला मेथड काम नहीं करेगा भैया, या तो वो ट्रिक वाला काम करेगा और नहीं तो वो जो मीडियम वाला बताए हैं वो काम करेगा। यही दोनों में से किसी एक का उठा करके बनाइएगा, बाकी सब सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे इंसान दे दिया, ठीक है, दो गो इंसान काम किया, लेकिन कल को 3 इंसान काम करेगा, 4 इंसान काम करेगा, तो उसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो 3 इंसान वाला को पहले देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वाला यहाँ पे अभी देखिए सब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे, ठीक ना। देखिए जी अब
3 इंसान वाला आदमी क्वेश्चन दे दिया। अब इस बार जो क्वेश्चन है 3 इंसान वाला कह रहा है क्या कि A B C 3 वो इंसान है, 3 लड़का है, एगो x दिन समय लेता है, एगो y दिन लेता है, एगो z दिन लेता है। क्रमशः का मतलब कि लगातार है तो ये भी लगातार है। A लेता है x दिन, B लेता है y दिन, C लेता है z दिन। तब करा कि तीनों एक साथ यदि काम करेगा तो कितना दिन लेगा। कल को यहाँ पे A कहेगा 10 दिन, B कहेगा 20 दिन, C कहेगा कि 40 दिन लेता है, तो फिर तीनों मिलकर कितना दिन समय लेगा। तो आज हम इस तरह से फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कल है जो कहीं नहीं निकाल लेंगे, बाकी हम ट्रिक निकाल लेंगे, बाकी सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो सोल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट मेथड से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड से कहता है भैया कि यहाँ पे जो टाइम है ना, ये रहता है ना x दिन y दिन, ये सब टाइम होता है। टाइम यहाँ पे A का कितना है, x दिन है जी, कितना है x है, ठीक है। यहाँ पे टाइम B का कितना है जी, y दिन है। एंड टाइम C का, यहाँ पे C का टाइम कितना है जी, यहाँ पे कितना दिन, यहाँ पे z दिन में करता है। तब कह रहा है कि भैया तीनों मिला के करेगा, यहाँ पे A और यहाँ पे टाइम B और यहाँ पे C, ये तीनों मिला के कितना दिन में करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में काम करेगा, ये अकेले इतना दिन में कर रहा है, ये अकेले इतना दिन में कर रहा है, ये अकेले इतना दिन में कर रहा है, तो तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। हर चीज़ को निकालने के लिए यहाँ पे इफिशिएंसी होता है, यहाँ पे ज़रूरत, इस तरह के मैथमेटिक्स में इफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे, A का इफिशिएंसी। लेकिन एक चीज़ मान लेना अपना, माना कि वर्क है ना, जो कुछ नहीं, हमको नहीं पता कुर्सी बनाने के टेबल बनाना है, के भी ले सकते हैं कुर्सी, टेबल भी ले सकते हैं टी से, लेकिन एक अल्फ़ा मान लो कि वर्क यहाँ पे अल्फ़ा करना है, ठीक है। वर्क यहाँ पे क्या अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इफिशिएंसी हम ले रहे हैं किसका, इसका A का। तो यहाँ पे इफिशिएंसी A का होगा, फार्मूला होता है वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। टाइम भी किसका रहेगा, A का ना, ठीक है। यहाँ पे इफिशिएंसी होगा A का, वर्क कितना जी, अल्फ़ा है। यहाँ पे A का कितना टाइम है, यहाँ पे x है, चलिए इसका हो गया। चलिए B का देखिए, इफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे B देखेगा तो वर्क अपन यहाँ पे कितना होता है, टाइम भी यहाँ पे B का होगा, ठीक है। तो इफिशिएंसी B का निकलेगा तो वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है, तो टाइम यहाँ पे B कितना होगा, यहाँ पे y हो जाएगा। चलिए इसका हो गया। यहाँ पे इफिशिएंसी यहाँ पे C का निकलेगा तो वर्क अपन के यहाँ पे होगा, टाइम यहाँ पे C होगा। तो यहाँ पे इफिशिएंसी C होगा, वर्क का मान यहाँ पे अल्फ़ा है और टाइम C यहाँ पे कितना है, लिया है Z लिया है, ठीक है। लेकिन तीनों को मिला के पूछा है तो तीनों को मिला कर कल होकर कहीं नहीं कि इफिशिएंसी पूछ देगा। तो यहाँ पे इफिशिएंसी यदि तीनों को मिला करके यदि कहा जाए तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C का जो इफिशिएंसी होगा, यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन x होगा, यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन x होगा, A का इतना है और B का कितना है, या ऐसे कर सकते, तीनों को मिला के इफिशिएंसी निकालो। यहाँ पे इफिशिएंसी A प्लस इफिशिएंसी B प्लस इफिशिएंसी C, ठीक है। तीनों का जब निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई x होगा और यहाँ पे अल्फ़ा बाई y होगा, यहाँ पे अल्फ़ा z होगा। तीनों का नाम हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको जानता है, A प्लस B प्लस यहाँ पे C, ऐसा लिख सकते हैं। तीनों का जब एलसीएम लोगे तो x y यहाँ पे z होगा, तो यहाँ पे ये x कटेगा तो y z यहाँ पे अल्फ़ा होगा। इस तरह के कहीं ना कहीं आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। y यदि कटेगा तो यहाँ पे x z यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, और जब ये z कटेगा, ये z कटेगा तो x y और अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे x y यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जो सब में होता है उसी को कॉमन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफिशिएंसी A प्लस B प्लस C, तीनों का जो इफिशिएंसी होगा तो यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे y z होगा, इसमें निकलेगा तो y z बचेगा। इसमें यदि निकालोगे तो यहाँ पे x z बचेगा, और इसमें यदि निकालोगे तो x y बचेगा, और यहाँ पे बचा क्या, x y यहाँ पे z, ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे A प्लस B प्लस यहाँ पे C इफिशिएंसी अल्फ़ा, x y पहले लिख लो, x y प्लस यहाँ पे y z लिख लो, और यहाँ पे z x लिख लो, ठीक ना, अच्छा रहता है इसे लिखने में, z x कर देते हैं, ठीक है। या x z भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, x y को पहले लिखा, y z को ऐसे किया और z x को ऐसे किया, और x y z को इस तरह से रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ठीक है, हमको टाइम निकालना है। किसका निकालना है भैया, यहाँ पे तीनों का निकालना है, तीनों का निकालना है, A का, B का, C का। तीनों एक साथ यदि काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C, फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी भी इसी का रहेगा ना, A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टाइम यहाँ पे A प्लस B प्लस C, तो वर्क यहाँ पे है कितना, वर्क यहाँ पे अल्फ़ा है, और इफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, इफिशिएंसी यह है, इफिशिएंसी ही है ना जी, यहाँ पे पूरा इफिशिएंसी है, यानी कि x y प्लस
बाई जेड यहाँ पे प्लस एक्स जेड, ठीक है, और बट यहाँ पे कितना अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं जी कि यहाँ पे अल्फ़ा रहने देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या एक्स बाई जेड है ना, एक्स बाई यहाँ पे जेड है, इसको ऊपर कर देते हैं, एक्स बाई जेड को ऊपर लिख देते हैं और अल्फ़ा और एक्स बाई और प्लस बाई जेड और प्लस यहाँ पे जेड एक्स इस तरह से लिख देते हैं। ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे एक फार्मूला आ गया कि यहाँ पे टाइम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बाई जेड अपॉन एक्स बाई जेड और प्लस यहाँ पे जेड एक्स, ठीक है। ये हुआ, ये जो फार्मूला है ना, कल को एक्स जगह पर कुछ भी हो सकता है, कहेगा एक्स 40 दिन में, बी 20 दिन में, और यहाँ पे सी 10 दिन में करता है, तो एक्स बाई जेड जिस तरह से 2 चर वाले को निकाले थे 2 इंसान वाले को, उस तरह से 3 इंसान वाले को ही फार्मूला लगा के कर लेंगे ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ठीक है। यदि कर लीजिएगा तो हम यहाँ पे एक स्टार का फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे टाइम ए प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला होगा यहाँ पे एक्स बाई जेड अपॉन यहाँ पे एक्स बाई प्लस बाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे 3 हुआ, कॉन्सेप्ट 3 का यही फार्मूला हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दिन देता है और ये 20 दिन देता है और ये 30 दिन देता है, ठीक है। ए अकेला काम करता है तो 10 दिन समय लेता है, बी अकेला काम करता है तो यहाँ पे 20 दिन लेता है, सी अकेला काम करता है तो 30 दिन लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट मेथड यहाँ पे ट्रिक मेथड से बनाएंगे, ये वाला से। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा एक्स का मान यहाँ पे कितना हो गया जी 10 हो गया, और वाई के मान यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया, एंड यहाँ पे जेड के मान यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीनों का टाइम पूछा, तीनों मिलाकर कितना दिन में काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस यहाँ पे सी, तो यहाँ पे फार्मूला होता है एक्स बाई जेड, तो एक्स यहाँ पे कितना है, ये वाला फार्मूला लगा दो, 10 इंटू बाई कितना 20 इंटू 30, और इस सबको जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो एक्स बाई यहाँ पे 10 इंटू 20 बाई जेड 20 इंटू कितना 30, और यहाँ पे जेड एक्स, ठीक ना, 30 इंटू 10, ये फार्मूला हुआ, समझे क्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 इंटू 20 इंटू 30 रहने देंगे, क्योंकि काट छट करना आगे जाके। हमको इसमें से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 100 कॉमन होगा, क्या होगा 100, यदि कॉमन लेंगे 100, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 दही 300 होने वाला था, और यहाँ पे ठीक ना 3 दूनी 600 ये होने वाला था, और यहाँ पे 20 दही 200 ये होने वाला था, यहाँ पे 300 होने वाला था। जब हमने सब में कॉमन लिया 100, तो इसमें 2 बचा, इसमें 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 100 हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको करोगे, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पर 3 शून्य आएगा, 3 जीरो आएगा, और यहाँ पे 6 2 8 और 8 3 11 होगा, और ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 60/11 डे में एक काम को क्या कर देगा, फाइनल कर देगा यहाँ पे। चलिए सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पे सेकंड मेथड ये सबको पता है, ए कितना दिन में काम करेगा जी, ए लेगा कितना 10 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है भैया, बी कर रहा है यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है, सी कितना दिन में कर रहा है जी 30 दिन में कर रहा है, और ये जो पूरा सबका जो एलसीएम होगा वही यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क होगा, तो सबका एलसीएम जो होगा यहाँ पे 60 होगा, क्या होगा भैया 60 होगा। चलिए 10 छक्का, अब बताइए भैया 60 को यहाँ पे खिलौना बनाना है, या 60 को यहाँ पे कुर्सी बनाना है, अब 10 दिन लगाया है ए, यानी कि हर दिन कितना यहाँ पे कुर्सी बनाएगा, 6 कुर्सी बनाएगा। पहला दिन 6 बनाएगा, दूसरा दिन 12 बनाएगा, तीसरा दिन इस तरह से 18 बनाएगा, फिर अगल का 6 बनाएगा तो 24 हुआ होगा, फिर अगल का बनाएगा तो यहाँ पे 5वां दिन जाकर 30 हुआ होगा, और 10वां दिन जाकर के 60 हो गया होगा। यानी कि हर दिन यहाँ पे 6 खिलौना बनाएगा ना, तब है जो 10 रोज में 60 खिलौना बना कर तैयार कर देगा। अब सोचिए कि बी है जो 20 दिन लेता है 60 खिलौना बनाने में, यानी कि प्रत्येक दिन एक दिन में कितना खिलौना बनाता होगा, यहाँ पे 3 खिलौना बनाता होगा। अब बताइए कि 60 खिलौना बनाना है,
तो 30 दिन समय ले रहा है, तो एक दिन में कितना खिलौना बनाया होगा, कहने की ये 2 खिलौना बनाया होगा। ठीक है, अब जो ये आया ना, एक दिन का जो काम होता है वही इफ़िशेंसी होता है, यानी कि 6, 3, 2 ये सब इफ़िशेंसी है। किसका इफ़िशेंसी है, इफ़िशेंसी ए का है, कितना है, ए का 6 यूनिट है। ठीक है, बी का इफ़िशेंसी यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट है, और सी का इफ़िशेंसी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बी का इफ़िशेंसी यहाँ पे 3 यूनिट है, और यहाँ पे सी का इफ़िशेंसी यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो जोड़ दो, सबका एफिशिएंसी कितना, 6, 2, 8, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 6 या 3, 9, 2, 11 यहाँ पे यूनिट हुआ। ठीक है, तीनों का यहाँ पे टाइम पूछा है। ठीक ना, टाइम ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन कितना, यहाँ पे टोटल इफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे सी, तीनों का एफिशिएंसी पूछा ना, तो तीनों का देंगे ना, तीनों का टाइम पूछा था, तीनों का एफिशिएंसी लगाएंगे। अब सुनो, यहाँ पे ये जो होता है ना टोटल वर्क होता है, ये बात मैं पहले बताया हूँ, यहाँ पे 60 लिख देना। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी के मान यहाँ पे कितना, 11 है। क्या दोनों से आंसर सेम नहीं आया, यहाँ पे बताइए, दोनों से सेम आया ना जी, तो ये होगा। तो ये ट्रिक मेथड हुआ, लेकिन ये वाला ट्रिक मेथड बहुत लंबा हो जाता है तीन बंदे के लिए। 3 बंदे के लिए जो यहाँ पे आएगा ना, 3 इंसान के लिए यहाँ पे ट्रिक मेथड, तो ये नहीं सोल्व करना, यही वाला लगा देना। ठीक है ना, वो 2 बंदे के लिए ना वो बहुत आसान है ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी चला के लगाना होगा कि कहाँ पे हम कैसा बनाएंगे, एक इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं, कहाँ पे कैसा बनाएंगे कि मेरा टाइम का बचत होगा। ठीक है, एक और मेथड हम बताते हैं, मेथड नहीं, एक और हम इस पर क्वेश्चन देते हैं और बना करके दिखाना कौन है जी कितना दिन समय लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अब हम इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पे कि ए और बी सी क्रमशः यहाँ पे 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो एक साथ तीनों एक साथ कितना दिनों में काम करेंगे। ठीक है ना, कितने दिनों में करेंगे, कितना दिनों में करेंगे, तो वही बात है, ये जो दिनों रहता है ना भैया, ये टाइमिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्रमशः लगा दिया, यानी कि ये पहला ए आ रहा है तो यानी कि इसका ये होगा, दूसरा बी आ रहा है यानी कि इसका ये होगा, सी इसका होगा, यानी कि सिमिलरली जो रहता है ना क्रमशः, उसी के लिए मतलब रहता है, थोड़ा समय को बचा, यानी कि जगह को बचाने के लिए क्रमशः लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक ना, चलिए यहाँ पे टाइम है ना, ए का जो टाइम है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वो वाला मेथड बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, वो जो शॉर्ट वाला मेथड। चलिए ए का यहाँ पे कितना, ए कितना दिन में करता है जी, 10 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है भैया, 12 दिन में करता है। और सी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, ये सबका जो एलसीएम होगा ना, वही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबका एलसीएम यहाँ पे क्या होगा बताइए, टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पे 60 आ रहा है, ये 60 है जो क्या है, डब्ल्यू है, टोटल वर्क है। चलिए भैया 60 कुर्सी बनाना है, 10 दिन समय लगा, हर दिन कितना, एक दिन में कितना कुर्सी बनाया होगा, 6 को बनाया होगा। ठीक है, अब बताइए 60 कुर्सी यहाँ पे बनाना है, 12 दिन समय लिया है, हर दिन यहाँ पे कितना कुर्सी बनाया होगा, 5 कुर्सी बनाया होगा। अच्छा 60 कुर्सी बनाना है, 15 दिन समय लिया है, यानी कि एक दिन में कितना बनाया होगा वो, यहाँ पे 15 × 60, 4 कुर्सी बनाया होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या पूछा जी, तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इफिशिएंसी, तो वर्क अपन क्या होता है, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी किसका, ए प्लस बी प्लस किसका, सी का, वर्क है कितना, 60 है, और यहाँ पे इफिशिएंसी, इसका इफिशिएंसी 6 है ए का, बी का इफिशिएंसी 5 है और सी का इफिशिएंसी 4 है, तो तीनों का इफिशिएंसी कितना होगा, 6 + 5 + कितना, 4। ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक भी मारने के लिए कोशिश करो, 60 अपन कितना, 6, 6 × 4 = 10, 10 × 5 कितना, 15, 15 × 60, यानी कि 4 डेज में यहाँ पे काम ओके कर देगा। वो वाला भी मेथड से देखोगे, ठीक ना, वो वाला मेथड से भी देखोगे तो वो वाला मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे टाइम तीनों को जो मिला करके फॉर्मूला होगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, एक्स बाई जेड, ठीक ना, और एक्स बाई और प्लस बाई जेड और प्लस यहाँ पे क्या होता है जेड एक्स होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला बाई होता है, ये वाला जेड होता है। एक्स है कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ठीक है, एक्स कितना है जी, एक्स बराबर 10 है, और बाई बराबर यहाँ पे 12 है, एंड जेड बराबर यहाँ पे कितना है 15 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 10 × 12 × 15 एक्स बाई जेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाई का रहा है, तो 10 × 12 प्लस 12 × कितना 15 और प्लस 15 × कितना 10 हो गया ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, या न भी कीजिएगा तो रहने दीजिए, बाकी बाद में काट छाट करेंगे। 10 × 12 × 15, चलिए इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ पे कितना होगा 120 होगा। और इसको करोगे तो 12 पचे यहाँ पे 60, 12 पचे 60, यहाँ पे बचा कितना 6, तो 12 6 18, 180 हुआ ये। और इसको करोगे तो यहाँ पे 150 होगा। ये यानी कि 10 × 12 × 15, इसमें से 30 कॉमन है। 30 यदि कॉमन लोगे तो 30 चौका 20 से, और 3 छक्का 18, यहाँ पे 6 हुआ, और यहाँ पे 3 पचे 15 ये हुआ। ठीक है, ये 0 से ये 0 काटोगे 3 चौका 12, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 × 15, और यहाँ पे कितना बचा 6 4 10 5 15, और ये 15 15 कट गया, तो यहाँ पे 4 डेज। ये क्या हुआ देखिए, ये दोनों क्या हुआ आंसर सेम हुआ। ठीक ना, यानी कि मैं बता दूं कि यहाँ पे यदि अब यहाँ पे समय यदि बचाएगा तो आपको यही वाला बचाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे अब टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब में यही वाला मेथड का हम यूज करेंगे, ये वाला का, पहला वाला का, क्योंकि ये टाइम का थोड़ा बहुत अच्छा बचत करता है। कंपटीशन में यही तो होता है, टाइम को अपने को क्या करना है, सेव करना है। टाइम जितना अच्छा से बचाएंगे उतने ही जो कहीं नहीं कि क्वेश्चन को है जो अच्छे तरह से हम सोल्व कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर हम अटैम्प्ट ले पाएंगे। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे चैनल पे जुड़ रहो। इसी तरह से हम हर एक मतलब कि एक लेक्चर बाय लेक्चर करते हुए हम सब कुछ सिखाएंगे। पूरा है जो मतलब कौन चीज़ कैसे आया, क्यों हुआ, सब कुछ ही सिखाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।